भगवत गीता इस बात को प्रमाणित करती है। एक बार क्या हुआ, एक नाविक था, नाव चलाने वाला मल्लाह, उसका नाम था भोला। क्या नाम था उसका? भोला। और जैसा नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था, सांच माच को भोला, बहुत सीधा साधा। 3 बेटा और 1 बेटी थी उसके, अकेली 1 बेटी 3 बेटा। गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था सज्जनों, और भोला रोजाना रघुनाथ जी के मंदिर में जाता था और रघुनाथ जी की पूजा सेवा अर्चना करता था। रघुनाथ जी को ही अपना मानता था, सब कुछ मानता था। एक दिन भोला के बच्चों ने, उन तीनों लड़कों ने कहा, पिताजी एक बात कह दें का? हाँ बोलो भैया। बोले पिताजी अब हमारी बहन जी बड़ी है गई हैं, बहन जी बड़ी हो गई हैं, माने शादी लायक हो गई हैं, तुम एक काम करो बहन जी की शादी कर दो। तो सज्जनों भोला बेचारा गरीब आदमी था। गांव में एक बनिया रहता था, सेठ रहता था। सेठ के पास में गया भोला और सेठ जी से बोला, सेठ जी भाई हमें कछु दाम पैसा दे दो, हमें अपनी बेटी की शादी करनी है। सेठ जी ने पैसा दे दिया भोला को, और भोला पैसा ला करके अपनी बेटी का विवाह करने लगा। बेटी को विदा कर दिया, और बेटी को विदा करने के बाद में, बेटी के हाथ पीले करने के बाद में, अब तो भोला रघुनाथ जी के मंदिर पे परमानेंट रहने लगा। सब कुछ अपना रघुनाथ जी को मानता है। कोई कुछ पूछता है कि भोला फलानी बात ऐसे कैसे भई, फलानो काम कैसे भयो? बोले भैया मैं कछु ना जानू, सब कछु रघुनाथ जी जाने। रघुनाथ को ही अपना सब कुछ मानता है, परमानेंट रहने लगा। 3 बच्चे जो उसके थे वो बाहर नौकरी करने के लिए गए थे, और नौकरी करके बहुत सारा धन कमा के लाए, पैसा लाए, और आकर के पिताजी को दे दिया, लो पिताजी ये पैसे ले जाओ और सेठ जी का हिसाब चुकता करे आओ, हिसाब करे आओ। भोला सेठ जी के पास में आया पैसा लेकर के, बोले लो सेठ जी अपना हिसाब कर लो। सेठ जी ने पैसे गिन लिए, पूरे पैसे ब्याज समेत गिन करके, और रसीद बनाई, रसीद पे मोहर लगा दी कि ब्याज समेत हिसाब चुकता बराबर, और रसीद बना के दे दी। ले बोला ले देखियो पढ़ियो जा पे कहा लिख रही है। और बोला सेठ जी लाला जी, सेठ जी ने पहले लाला जी कहो करे, लाला जी भाई मैं तो पढ़बू ना जानू, सीधा साधा आदमी था, मैं तो पढ़ना जानता नहीं, क्या लिखा हुआ है इस पे? ओहो, जैसे ये बात सुनी सेठ जी ने, जो तो सेठ जी की नीयत खराब है गई, सेठ जी की नीयत खराब है गई। और बोला जाइयो देख बस समरसेबल पे जाने पानी लेके आ, मेरा प्यास लग रही है आज। भोला को पानी लेने के लिए भेज दिया, और सेठ ने क्या किया भाई साहब, वो असली जो रसीद थी ना वो अपने रजिस्टर में छुपा दी, बही में छुपा दी, और नकली रसीद बनाए के, एक रद्दी कागज पे नकली रसीद बना के भोला वापस आया और भोला को दे दी। ले भोला बड़ा खुश हुआ कि आज मैं कर्जे से मुक्त हो गया। उसको क्या पता है बेचारे को, कर्जे से मुक्त हो गया मैं तो आज। एक बात बताऊं, महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से 134 सवाल पूछे हैं। तो उन सवालों में यक्ष ने एक सवाल ये भी पूछा है युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर मुझे ये बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो युधिष्ठिर ने कहा महाराज भले ही 5-5 दिन 6-6 दिन बिना रोटी पानी खाए पिए रह जाएं, निकल जाएं, 6-6 7-7 दिन तक अगर रोटी न मिले खाए के लें, और 6 दिन के बाद में खाने के लिए अगर मिले तो क्या मिले? अलोना बथुआ पालक मिले, लेकिन 2 पैसे का किसी का कर्जा न हो, सबसे बड़ा सुख इस दुनिया में उसे कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है।
जब भोला कर्जे से मुक्त हो गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ, आज मैं कर्जे से मुक्त हो गया और अपने घर पे लौट आया। लेकिन सेठ की नीयत खराब है गई ना, तो सेठ जी ने मुकदमा ठोक दिया, तहसील में जाकर के मुकदमा कर दिया भोला के खिलाफ। अब तो भोला के पास में सम्मन आ गया सज्जनों, कचहरी से सम्मन आ गया और भोला दौड़ा दौड़ा गया कचहरी में, कोर्ट में, और जज साहब के सामने चरणों में गिर पड़ा। भाई महाराज जी गरीब आदमी हूं मैं मर जाऊंगा महाराज, मैंने पूरा पैसा दे दिया, मैं मर जाऊंगा। जज ने कहा भोला देख भाई रोवे मत, मैं तेरी हेल्प करूंगा, लेकिन भोला एक बात बता मुझको, जब तूने सेठ जी का हिसाब किया था तो तेरे और सेठ के अलावा वहां पे तीसरा आदमी कोई और भी था क्या? और भी था क्या? सज्जनों भोला रघुनाथ जी को ही अपना मानता था, सब कुछ मानता था। और जज साहब से बोला महाराज जज साहब, मैंने सेठ का हिसाब जिस समय किया था, और मैं और सेठ के अलावा सिवाय मेरे रघुनाथ जी के वहां पे तीसरा कोई भी आदमी नहीं था। तो जज ने समझी कि रघुनाथ नाम को कोई आदमी होगा, रघुनाथ नाम का कोई आदमी होगा, और भोला से कहा भोला जा, ठीक है चला जा। और सज्जनों जज ने क्या किया, भोला के नाम पे जट सम्मन बना दिया, रघुनाथ के नाम से सम्मन बना दिया। ओह रघुनाथ के नाम से सम्मन बना दिया और भोला से कह दिया भोला तुम चले जाओ, आज तारीख है 21 सितंबर है ना, 1 अक्टूबर को तुम्हारी सुनवाई होगी, गवाही होगी, और रघुनाथ को अपने साथ में ले आना। भोला से कहा जज ने रघुनाथ को अपने साथ में ले आना, उसकी गवाही होगी। भोला चला गया सज्जनों। अब तो कचहरी से कोर्ट से सम्मन आ गया रघुनाथ जी के नाम का, और चपरासी उस सम्मन को लेकर के आया गांव में, और गांव के पल्ले कोने पे गांव के पे और हमारे जीतू भैया थे, पूछी वह चपरासी ने क्यों जी कोई रघुनाथ नाम का आदमी रहता है क्या इस गांव में? मऊ में रघुनाथ नाम का आदमी रहता है क्या? और जीतू भैया बोले भैया रघुनाथ नाम को आदमी भाई मेरे दिमाग से तो कोई ना है, मेरे दिमाग से कोई नहीं है। हाँ एक बात तो होती है, रघुनाथ नाम को आदमी तो कोई ना है, लेकिन हाँ एक बात है, रघुनाथ जी को मंदिर तो होते है गांव में। चपरासी बोलो मंदिर ये लिखवाए दे, सरकारी काम तो ऐसे ही होते हैं। अब तो सज्जनों मंदिर पे आ गया सम्मन को लेकर के चपरासी, और मंदिर के महंत को दे दिया वो सम्मन, वो नोटिस दे दिया। और जैसे ही मंदिर के महंत ने नोटिस देखा, अपने मन में सोचने लगा रघुनाथ जी भाई रोजाना तुम पे मिठाई न के डिब्बा आमते चढ़वे के ले, बड़ी बड़ी फूल माला आम थी तुम्हारे पास में चढ़ने के लिए, बड़े बड़े पदार्थ आते थे तुम्हारे पे चढ़ने के लिए, लेकिन रघुनाथ जी भाई सम्मन तो पहली बार आया है, नोटिस तो पहली बार आया है। और भोला के पास में जाकर के कहा भोला क्यों रे भोला तेरा दिमाग खराब है, बता हमारे रघुनाथ जी ने लिखवाया है गवाही में तू? भोला बोला अच्छा महंत जी मुझे एक बात बताओ, मुझे सही बताना, जब मैंने हिसाब किया था सेठ का तो रघुनाथ जी वहां पे नहीं थे क्या? थे नहीं? महंत बेचारा रघुनाथ जी के सामने जाकर के मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा, मेरे बांके बिहारी मेरे रघुनाथ जी भाई सीधो साधो आदमी है जे सांच माच को भूला है भाई, जाकी रक्षा करना इसकी। अब तो सज्जनों 1 अक्टूबर की तारीख आ गई, 1 अक्टूबर आ गया, समय आ गया तारीख का, और मंदिर के महंत ने भोला से कहा भोला जाओ तुम्हारा समय आ गया तारीख का, चले जाओ। और रघुनाथ जी जाने जे कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, तुम चले जाओ। सज्जनों आज भोला कचहरी में आ गया, मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना, शांति से सुनना, मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूं मेरे तात्पर्य को समझना। आज भोला कोर्ट में आ गया तो जज साहब ने पूछा हाँ भाई भोला आज तेरी गवाही होनी है, रघुनाथ को साथ में लेके आया है ना, गवाह को साथ में लेके आया है, कहाँ है तेरा रघुनाथ, तेरा गवाह कहाँ है?
बोले महाराज जी यहीं कहूँ डोल रहे होंगे, वो सब जगह पे डोलते हैं, वो तो सब जगह डोलते हैं। अच्छा, तो जज ने चपरासी से कहा कि गेट पे जाए के, कोर्ट के गेट पर जा करके 3 बार जोर जोर से आवाज लगा। चपरासी गेट पे आया और आवाज लगाने लगा, रघुनाथ हाजिर हो। कोई नहीं बोला। दूसरी बार फिर आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो। कोई नहीं बोला। तीसरी बार फिर जोर से आवाज लगाई चपरासी ने, रघुनाथ हाजिर हो। और तीसरी आवाज जैसे ही लगाई सज्जनों, तो आधे किलोमीटर की दूरी से एक बुजुर्ग आदमी जंगल में थे। एक बुजुर्ग आदमी कह रहा है चपरासी से, बाबूजी ठहर जाओ, रुक जाओ, अभी आता हूं, अभी आता हूं। आज मेरे ठाकुर जी, मेरे रघुनाथ जी बूढ़े बुजुर्ग बन करके अदालत में आ गए। अदालत में और कैसे आ गए थे वो, कैसे आए थे वो? चाल लटपटी एक वृद्ध की झुकी सीधे, दुपट्टी फटी सी बांध शीश पर धाए। कैसे आए रघुनाथ जी? बूढ़े बड़े बुजुर्ग बन के आए। मैली सी स्वाफी बन रही है सिर ते, आहा दुबला पतला शरीर है, कमर पे ते नब रहे मेरे बांके बिहारी। ऐसे बूढ़े से डोकरा बन के आए। चाल लटपटी एक वृद्ध की झुकी सीधे, दुपट्टी फटी सी बांध शीश पर धाए हैं। हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल, माथे पे रोली चाक चंदन लगाए हैं। हाथ में बेंत लग रहा है, आहा तुलसी की माला डली हुई है गर्दन में और माथे पर चंदन लगा हुआ है। मेरे कन्हैया की, मेरी रघुनाथ की चंदन। हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल, माथे पे रोली चाक चंदन लगाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी संग। मेरे बांके बिहारी ने, मेरे रघुनाथ जी ने कैसा वेश बनाया है? हाथ में डंडा है, गले में तुलसी की माला है, चंदन लगा हुआ है, तिलक लगा हुआ है, स्वाफी बन रही है सिर पे। और आज वो चपरासी के साथ में अदालत में आकर के खड़े हो गए। साहब के सामने विनीत चपरासी संग, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए, गवाह बने आए हैं। आज उस केवट के लिए मेरे ठाकुर जी अदालत में गवाह बन करके आ गए। गवाह उस गरीब मल्लाह के लिए जो रघुनाथ जी को ही सब कुछ मानता था, मेरे वहां के बिहारी उसके लिए अदालत में गवाह तक बन के आ गए। और जज के सामने आकर के खड़े हो गए। जज साहब ने बोला, हाँ जी क्या नाम है तुम्हारा? बोले महाराज जी मोते रघुनाथ कहते हैं। जज क्या पहचान रहा है? वो तो कोई बूढ़ा बड़ा आदमी समझ रहा है, रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति समझ रहा है। हाँ जी क्या नाम है तुम्हारा? बोले महाराज जी मोते रघुनाथ कहते हैं। अच्छा तो क्या झगड़ा है भोला का और सेठ का? बोले महाराज जी भोला ने सेठ जी के सबरे पैसा दे दिए, मेरे सामने की बात है, मैं था वहां पे उस समय। अच्छा सारे पैसे दे दिए? बोले हाँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर एक काम करो, सेठ जी को तो यहीं पे बैठा लो, सेठ जी को तो यहीं पे बैठाओ
और 2 सिपाही भेजो सेठ जी के घर पे, संग में दरोगा जी और भेजो। थानों पड़े तुम्हारे यहाँ ते लग तो कौन सो सिकंदरा थाना है ना, न्यू आगरा, हाँ न्यू आगरा थाने से 2 सिपाही बुलाओ और सेठ जी के यहाँ पे सिपाही भेजो। सेठ जी के घर में 3 कमरा बनने और तीसरे 3 कमरन में बीच वालों कमरा और बीच वाले कमरा में एक अलमारी रखी है। वह अलमारी के बीच वाले कॉलम में एक बही रखी है और उस बही में 35वें नंबर के पेज पे वो असली रसीद रखी है। सिपाही भेजो और सेठ जी के यहाँ ते वह रसीदें मंगाओ। ठाकुर जी ने तो पत्त से खोल दे उनके सामने क्या क्या छुपा हुआ है उनसे, क्या छुपा। सज्जनों सिपाही गए सेठ जी के यहाँ पे और सेठ जी के यहाँ पे जाकर के अलमारी में से बही को निकाला तो 35वें नंबर के पेज पे वो ओरिजिनल रसीद मिल गई। रसीद को लेकर के आ गए, रसीद को लेकर के आए। अंत में सेठ को सजा हो गई और भोला को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन जज ने भोला से क्या कहा, भोला छुट्टी होने के बाद में तू मेरे से मिल करके जाना। सज्जनों जब अदालत की छुट्टी हो गई, सारे चपरासी मुंशी एलवत सब चले गए तो जज साहब भोला के पास में आए। बोला बेटा मैं बूढ़ा हो गया, मेरी 62 साल की उम्र रह गई और 65वीं साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा। कोर्ट के जज 65 पे रिटायर होते हैं। 65 साल की उम्र में मैं रिटायर हो जाऊंगा और मैंने हजारें की गवाही दे दी बोला, हजारें लोगों की गवाही दे दी। लेकिन बोला मैं सही बताऊं बोला मैंने तेरा जैसा गवाह आज तक नहीं देखा। मुझे सही सही बताना ये बोला ये रघुनाथ कौन है, सही सही बताइयो कौन है रघुनाथ। तो बोला बाबूजी जैसा रघुनाथ जी बेई हैं। कौन बेई हैं, कहाँ रहते हैं रघुनाथ। बोले रघुनाथ जी वहीं रहे में जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा और तू कहाँ रहता है। बोले मैं वहीं रहता हूँ जहाँ रघुनाथ जी रहता कहाँ। अच्छा चालाकी फेंक रहा हो तो दुलत्ती मार रहा है, सही सही बता कहाँ है रघुनाथ जी, कौन है रघुनाथ जी। अरे महाराज जी रघुनाथ जी वही तो है मंदिर वाले रघुनाथ जी जो मूर्ति में बन के बड़े खड़े हुए हैं। ओहो जैसे ये बात सुनी जज ने सज्जनों उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आंखें फटी की फटी रह गई, मैंने ये क्या कर दिया। ठाकुर जी मेरे सामने गवाह बन करके आ गए और मैंने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। ये क्या कर दिया। सज्जनों ऐसा कहते हैं कि जज साहब ने उसी दिन अपनी नौकरी को रिजाइन कर दिया, रिजाइन दे दिया और घर पे आ गए। घर पे आकर के उदास बैठे हैं, रो रहे हैं। घर वाली पानी लेकर के आई, लो पानी पी लो। लेकिन पानी पीने की क्या चले, किसी से बात भी नहीं करते, रोते जाते हैं। चपरासी आए गए, गेट कीपर आए गए, सब लोग पूछ रहे हैं महाराज क्या हो गया, बाबूजी जज साहब क्या हो गया, लेकिन किसी को नहीं। अंत में अपनी पत्नी से कहा देवी भाई कछु मत पूछे, आज मैंने पल्ले कर दी। क्या हो गया, क्या हो गया। सुख सारद नारद से महेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे। देवी जी सुख सारद नारद से महेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे। लेकिन देवी जी बेही आजो अदालत मेरी में केवट के गवाह कहते रहे। देवी जी बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा कोटीन्द्र मुनीन्द्र
महात्मा जिनका ध्यान करते करते वर्षों बिता दिया, अभी तक उनका पदनख चंद्रिका का दर्शन भी नहीं हुआ। आज वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे सामने मेरे अदालत में आ गया, मैंने उनका दर्शन किया। तो घरवाली बोली इसमें रोने की क्या बात है? फिर भाई तुम्हें दर्शन हुआ तो रोने की क्या बात है? बोले कछु मत पूछे देवी जी, भाई कछु मत पूछे। सुख सारद नारद से समहे सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। इनके ध्यान में नहीं आते, वो परब्रह्म परमात्मा ध्यान में नहीं आते। मैंने उनका दर्शन किया, लेकिन कष्ट तो मुझे इस बात का है देवी, मुझे दर्शन हो गया कोई बात नहीं, मेरे पास धोखे से चले गए कोई बात नहीं, लेकिन देवी जी मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे, समझाते। मुझे इस बात का कष्ट नहीं देवी जी के मेरे पास में से चले गए, लेकिन देवी मेरे रघुनाथ जी मेरे सामने खड़े खड़े बात करते रहे और मैंने उनको अपने कटघरे में खड़ा कर दिया, कटघरे में खड़ा कर दिया। अब मैं उनको चेहरा कैसे दिखाऊं, चेहरा कैसे? सज्जनों, उसी दिन घर को छोड़ दिया जज साहब ने और अपना घर बार छोड़ करके वृंदावन में आ गए सेठ जी। और वृंदावन में एक बात बताऊं, जब तक जीवित रहे सेठ जी, जब तक जीवित रहे तब तक सेठ जी ने वृंदावन के किसी भी मंदिर में जाकर के दर्शन नहीं किए, केवल देहरी पे जाके और बस प्रणाम करके छुप करके प्रणाम करके चले जाते। मेरे बांके बिहारी, मैंने तुम्हें कटघरे में खड़ा कर दिया, मैं तुम्हें अपना चेहरा कैसे दिखाऊं गोपाल, मैं तुम्हें अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? ऐसी ऐसी घटना सज्जनों होती रही हैं और होती रहेंगी। अनन्य भक्ति, अगर सच्ची भक्ति हमारे हृदय में है तो ठाकुर जी आज की डेट में